राणा साहब, अगर देखें नीट के फैसले के बाद किस किस के साथ हाथ हुआ है, क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी है या फिर मंजरनामा उनके हक में नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो यासर आपको मुबारक हो और इस पूरी कौम को मुबारक हो कि ये जो बिजली का बम हम पे गिरा दिया गया है, बल्कि समझे गिरा नहीं, अभी गिरने की तैयारी नहीं, गिरा दिया गया है। अच्छा, मैं समझा मुबारक आप IMF वाली दे। नहीं, मैं नहीं IMF की मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, नहीं उसी की वजह से हो रहा है ना सारा। हमने लोगों के पेट फाड़ कर पैसे नहीं निकाले, हमने कर्ज लेने वालों से कर्ज वापस नहीं लिया, हमने बिजली चोरी करने वालों को नहीं पकड़ा, हमने फैक्ट्रियों में चोरी की बिजली चलाने वालों को नहीं पकड़ा, हमने पाकिस्तान के अंदर बदअनवानी करने वालों को नहीं पकड़ा, हमने गरीबों पर बिजली का ऐसा बोझ डाल दिया है, महंगाई का ऐसा बोझ डाल दिया है कि जनाब अब एक बल्ब और एक पंखा सिर्फ यही घरों में चलेगा। तो दरगुजर करने से काम लिया। अब मैं कहना कमाल हो गया जी, मैंने क्या कमाल हो गया। ज़रा सरकारी दफातर में जाके देखें ना, ज़रा सरकारी रहायश गाहों में जाके देखें, इनके जानवर भी AC में रहते हैं, जाके देखें इनके घरों में, ज़रा जाके चेक करें किस किस कमरे में AC नहीं चल रहा, ज़रा जाके चेक करें कि इनके याशियाँ क्या हैं। अगर इतनी पाबंदी है तो सरकारी गाड़ियाँ भी 5 बजे के बाद सरकारी दफ्तर में रखें, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको सरकारी गाड़ियों की भरमार नजर आएगी। पेट्रोल भी सरकारी, गाड़ी भी सरकारी, ड्राइवर भी सरकारी। घरों के अंदर चले जाएं, हर कमरे में ऐसी कोई रह रहा है या नहीं रह रहा, कोई उस कमरे में है या नहीं है। लेकिन अब मुबारक इस कौम को कि जिस कौम ने बेहिसी में खामोश हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को 2023 मॉडल की फॉर्च्यूनर्स दी गई हैं। अंदाजा लगा लेना, हम गरीब कौम हैं, हम गरीब कौम हैं, हम मकरूज कौम हैं, इसलिए हमें यह सब कुछ किया जा रहा है। बड़ी खुशियां मना रहे हैं हम कर्ज लेकर। कर्ज नहीं लिया हमने इस कौम को डेथ सर्टिफिकेट दिया है कि भूखे प्यासे मारेंगे तुम्हें, ये दिया हमने। यासर साहब, क्यों नहीं हम उन लोगों से रिकवरी करवाते जिनसे रिकवरी करनी चाहिए? ख्वाजा आसफ साहब खुद कहते हैं कि इतने इंडस्ट्रियल हैं जो पैसे नहीं देते, जो IMF के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो तो पाकिस्तान के अंदर जो करना चाहते थे, बल्कि इनके लोग तो खुद कह रहे हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, इसी इत्तेहाद में है ना कि ये मौलाना फजल साहब का कहना था IMF जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक को घेरना चाहती है। इसी इत्तेहाद में हूँ मेरा अभी तक तो अब खत्म, आज के दिन के बाद तो इत्तेहाद ख़त्म हो गया, ख़त्म। देखें, मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी इस चक्कर में थी सीट एडजस्टमेंट होगी, हमारे प्रोग्राम में कई लोगों ने कहा। उसके बाद वो इस चक्कर में थे मौलाना साहब कि उन्हें पंजाब में कुछ मिलेगा। मुस्लिम लीग काफ इस चक्कर में थी कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद होगा। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान इस चक्कर में थी कि जनाब इत्तेहाद हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबका सियासी जनाजा निकाल दिया। आज के बाद तो मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो या फ़ायदा, इसको साइड पे रख दे। लेकिन पीपल्स पार्टी गई, जमीयत उलमा इस्लाम गई, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान गई, मुस्लिम लीग काफ गई। क्या मुस्लिम लीग काफ किसी से इत्तेहाद के बगैर एक सीट निकाल सकती है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान एक सीट निकाल सकती है? मुझे उस सीट का नाम बता दें। एक आधी तो निकाल चले, एक आधी निकाल लेना, फिर 25,000 से हट जाएंगे। चले, मैं क्या निकाल भी लेंगे, क्या बनेगा फिर भी? इतने बड़े नाम, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी किस तरह जीतेंगे? ये सोचे आगे इनके साथ क्या होगा, ये सोचे। आज मुस्लिम लीग नून अच्छा काम मार के गई है, हमें मानना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने अच्छा ऐलान किया है। लेकिन वो हाजी साहब की दुआओं से IMF वाली मंजूरी हो गई, लेकिन ये मंजूरी इनके गले का ऐसा तोक बनेगा। ये जो बिजली के बिल है ना, इस पर जो अवाम बद्दुआएं दे रही है, साहब आज सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों में निकल के देखें किस तरह लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो महंगी नहीं हो गई? कोई एक चीज़ मुझे बता दें, कोई एक चीज़ जो महंगी नहीं हुई। किसी का बिजली का फी यूनिट 50 रुपए का हो जाए, राना साहब सोचें क्या बनेगा? जिसका 50 रुपये हो गया और उसके 200 यूनिट चल गए या 100 यूनिट चल गया, वो बेचारा तो मर गया ना। वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, बिजली का बिल अदा करेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करेगा, घर में कोई बीमार हो गया उसकी दवाई लाएगा, क्या लाएगा, किस तरह करेगा?
इंडस्ट्री चलाने वाला अपनी इंडस्ट्री किस तरह चलाएगा? अच्छा राना साहब, आप क्या देखते हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज कर रखा है और वो निगरान हुकूमत के ऊपर तो ज़्यादा मलबा डाल नहीं रहे, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। तकरीबन पंजाब के अंदर कमो बेश एदाद शुमार जो बनते हैं वो 16 लाख के करीब ये सरकारी मुलाजमीन है। ये 16 लाख घराने, उन घरानों के वोटर्स कितने हुए? वो तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। तो क्या ये वोटर्स तमाम मुखालिफ नहीं किए हुकूमत? मुझे एक बात बताएं, ये तो सरकारी मुलाजमीन है ना, जो सरकारी नहीं है वो क्या इनके हक में है? क्या वो इनके हक में है? आज आप इलेक्शन करवा लें तो मुझे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP को जीतता हुआ दिखाएं ना, मुझे बता दें। इस्तेकाम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, काफ, MQM, बाकी अगर बगर जितनी भी जमातें हैं, मुझे बता दें कि कितनी जमातें हैं जो जीत सकती हैं। मुझे बता दें, कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतना है ना। लोगों से वोट मांगने ये जाएंगे, क्या कहेंगे? आटे का भाव क्या है? आटा महंगा जनाब, आगे बताएं, मिर्चें महंगी जनाब, आगे हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी जनाब, बच्चों की स्कूलों की फीसें ज़्यादा हो गई जनाब, अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो गया जनाब, नौकरियां नहीं हैं। तो किस बुनियाद पे ये वोट मांगेंगे? कहेंगे जाके कि IMF से हमने कर्जा लिया है, आपको गिरवी रख के बुनियाद बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? निगरान हुकूमत के सर के ऊपर मलबा डालेंगे, मिनी बजट वो तश्कील देगी, मजीद महंगाई बढ़ेगी, कहेंगे ये निगरान हुकूमत जो थी। चले फिर आज आपको खबर दे दूं जी, अगर निगरान हुकूमत मिनी बजट बनाएगी ना, इलेक्शन नहीं होते। फिर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं होते। आज का दिन ये नोट कर। अच्छा चले, वो कुलिया बताएं कि ये कुलिया बनाएंगे क्या, बुनियाद क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये समझते हैं कि हमने एक बड़ी सियासी जमात को आउट कर दिया है, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। उसके लिए खुद इन होना तो जरूरी है ना। ये इन हो ही नहीं सकते। किस तरह इन होंगे मुझे बताएं ना। कौन? मुझे एक सिंपल सी बात बता दें, पाकिस्तान की सियासी तारीख आपने देखी है, मैंने देखी है। इलेक्शन में जब महीना इलेक्शन हुकूमत ख़त्म होने में रह जाता है, लोग जलसे जुलूस करते हैं, अपनी ताकत, सियासी ताकत जो है उसका मुजाहरा करते हैं। जिस मुल्क के अंदर छोटा भाई वज़ीर आज़म हो, बड़ा भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वज़ीर आला रह चुका हो, वज़ीर ख़जाना रह चुका हो, और वो पाकिस्तान ना आए, वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत चेयरमैन PTI की नहीं है, हुकूमत आसफ अली जरदारी की नहीं है, हुकूमत है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब की। उनकी हुकूमत में भी अगर बाऊजी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाऊजी को किसी ने रोका है या कोई मसला है या कोई मामला भी है, तो फिर आप इनकी अवामी रेपुटेशन, अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब इफ्तिताह भी कर रहे हैं, कोई तकरीब भी कर रहे हैं, तो उसमें चुने हुए लोगों को बुलाया जाता है, उनके कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद उनको बढ़ा के वहाँ पे एक तकरीब होती है। आप किसी अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे हो, किसी पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी संगे बुनियाद रख रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अवाम में चले जाए। चुने हुओं में से अगर कोई सवाल कर दे तो? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्या बनेगा? इसलिए नहीं, तो किए ना लोगों ने सवाल, लोगों ने सवाल किए, नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा है उन्हें। मुझे बताएं, आजम चौधरी साहब का कसूर क्या था? सवाल छोटा सवाल। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रेस क्लब के सदर हो यार, सवाल तो इतना सा किया ना, कुछ ये भी नहीं कहा उन्होंने। सरकारी इदारे में काम करके सरकार से सवाल करोगे तो भाई फिर आपके अंदर का एक ज़मीर भी तो है ना, उससे भी तो जागना चाहिए ना। वो भी तो जाग रहा था ना, सबने सवाल किए। तो अगर आप में सुनने की ताकत नहीं है, अगर आप में बर्दाश्त का मादा नहीं है, तो फिर क्यों करते हैं आप?